हेलो भाई, मैं हूं तुषार शर्मा और आज आपके सामने लेके आया हूं Hyundai की ऑल न्यू ऑरा। अभी जो आप देख रहे हैं ये एस वेरिएंट है सीएनजी के साथ। इसमें आपको 5 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं, ई, एस, एस एक्स, एस एक्स प्लस और एस एक्स ऑप्शनल। और एस वेरिएंट के साथ आपको सीएनजी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ आपको फीचर्स ऑफर किए गए हैं इस वेरिएंट में, क्योंकि सीएनजी के साथ आपको माइलेज तो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, बट आज इस वीडियो में फीचर्स देखेंगे क्या कुछ आपको मिलता है। और हाँ, मेन इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें, कितना कुछ आपको पे करना पड़ता है इस वेरिएंट के लिए। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर मैं की बात करूँ तो इसमें आपको ऐसी कुछ की मिलती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्लिप की दी है, अभी इस पर टेप लगी हुई है इसलिए की ओपन नहीं हो रही। इसमें आपको फ्लिप की मिलती है, साथ ही साथ पीछे Hyundai का लोगो भी मिल जाएगा। अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ तो काफ़ी लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद आएगा, काफ़ी लोगों को नहीं आएगा, वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट देखने में काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट लुक लगता है। अगर मैं बीच में बात करूँ तो आपको ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि आपको मैट फिनिश में दी गई है, और साथ में आपको सैटिन सिल्वर फिनिश की सराउंडिंग भी मिल जाएगी। एलईडी DRLs भी यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। ऊपर आपको Hyundai का लोगो देखने को मिल जाएगा बीच में। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको दिए हैं हेलोजन लाइट के साथ, रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको मिल जाते हैं, और साथ में आपको इंडिकेटर्स भी हेलोजन में मिलेंगे। नीचे इसमें आपको फॉग लैम्प्स ऑफर किए गए, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलते हैं हेलोजन लाइट के साथ, क्रोम की आपको सराउंडिंग में मिल जाती है। यानी कि ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है तो उसमें भी आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाता है, वो भी प्रोजेक्टर। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो इसमें आपको 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, 1680 mm की विड्थ देखने को मिल जाएगी, इनकी चौड़ाई मिल जाएगी, और 1520 mm की आपको हाइट दी गई है। व्हील बेस की बात करूँ तो 2450 mm का आपको व्हील बेस इसमें देखने को मिलता है। तो इंटीरियर में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ आपको 14 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं जिनकी प्रोफाइल है 165/70 R14, और फुल व्हील कवर के साथ आपको मिलेंगे जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं, ऐसे बुरे नहीं लग रहे। और फेंडर पे आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाता है, यही बेस मॉडल की पहचान रहती है। ये ई से ऊपर वाला ही वेरिएंट है, सेकंड वेरिएंट है। और बॉडी कलर ओवरवेम्स आपको ऑफर किए गए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको ब्लैक नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में, बॉडी कलर आपको ऑफर किए गए। बी पिलर आपको ब्लैक आउट मिलता है। और अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो सीएनजी के साथ आपको 65 लीटर्स की मिल जाएगी, और पेट्रोल के साथ आपको 37 लीटर्स की मिल जाएगी। यहाँ पूरा आपको ग्लॉसी फिनिश दिया गया, और यहाँ पीछे आप देखिए सीएनजी लिखा हुआ है, सीएनजी वेरिएंट है ये। साथ ही साथ ऊपर आपको माइक्रो एंटीना इसमें देखने को मिल जाता है, शार्क फिन नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल लगती है ऑल न्यू ऑरा की, और साइड प्रोफाइल से इतना कुछ पता नहीं लगता कि ये बेस वेरिएंट ही है। और यहाँ अगर मैं अब रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये और भी ज़बरदस्त लगती है देखने में। यहाँ आपको पूरे एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेंगे। ई वेरिएंट से आपको टेल लैंप्स एलईडी दिए गए। यहाँ आपको ऑरा की बैजिंग मिल जाती है, ऊपर Hyundai का लोगो दिया है, नीचे आप देख सकते हैं आपको क्रोम की लाइनिंग दी है जो कि एसेसरीज का पार्ट नहीं है, स्टॉक ही आता है। यहाँ स्पॉइलर भी देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड आपको लाइट भी मिल जाती है, यानी कि एक स्पोर्टी फील भी इस गाड़ी को दी गई है। डिफॉगर आपको मिल जाएगा, हाई स्टॉप लैंप भी दिया गया, यानी कि 4 लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी रियर में। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए और शार्प कट्स उसके साथ आप देख सकते हैं, जो कि ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता इस वेरिएंट में, एस वेरिएंट में, बट सेंसर्स आपको दिए गए हैं। तो ओवरऑल ऐसा कुछ रियर इसका डिज़ाइन लगता है ऑरा का। मुझे पर्सनली इसका रियर डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। और अब बूट स्पेस से आपको दिखा देता हूँ, की से मैं इसका अनलॉक करता हूँ। बूट स्पेस जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे तो इसका बूट अनलॉक हो जाता है, बट सिर्फ अनलॉक होता है, ऊपर नहीं उठता अपने आप। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको सीएनजी का सिलेंडर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है। स्पेस की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 2-3 बैग तो आराम से इसमें रख पाएंगे। सीएनजी सिलेंडर जो आपको 65 लीटर्स के साथ देखने को मिलता है, कैपेसिटी इसकी। तो ओवरऑल इतना कुछ आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है ऑरा एस सीएनजी वेरिएंट में। और ऊपर अगर ट्रिम की बात करूँ तो यहाँ आपको कोई हार्ड प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता है, और इसको आपको ऐसा मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये था भी ओवरऑल डिज़ाइन ऑल न्यू ऑरा एस वेरिएंट का। अब चलेंगे इंटीरियर में, और इंटीरियर की बात करेंगे। इंटीरियर में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक्सटीरियर तो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इंटीरियर की बात करेंगे तो सबसे पहले ड्राइवर डोर दिखा देता हूँ। तो आपको ड्यूल टोन में देखने को मिलेगा, ग्रे और ब्लैक कलर आपको दिया गया, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ आपको डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर में। नीचे आपको यहाँ दी गई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवरविम्स के कंट्रोल, और पीछे यहाँ आपको लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ऑल फॉर पावर विंडो आपको दी गई है, और ड्राइवर साइड आपको ऑटो सिर्फ डाउन के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाएगा, पीछे पूरा हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ किया गया। नीचे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और साथ में आपको स्पीकर दिया गया। 4 स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाएगा, 2 फ्रंट में और 2 रियर में।
तो ओवरऑल ऐसा कुछ डिज़ाइन लगता है डोर ट्रिम का। अगर मैं इंटीरियर दिखाऊं तो काफ़ी आपको प्रीमियम और क्लासी सा इंटीरियर इसका देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको ड्यूल टोन तो मिलता ही है, ग्रे और ब्लैक कलर में, साथ ही साथ आपको यहाँ सैटिन ब्रॉन्ज कलर भी दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको राउंड शेप में यहाँ एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ फिनिश भी आपको दी गई है। नीचे आपको दिया गया हेडलाइट लेबलर और यहाँ आपको बटन मिल जाएगा सीएनजी से पेट्रोल में स्विच करने के लिए। और अगर सीट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो आपको फैब्रिक सीट्स ऑफर की गई हैं, ठीक है, काफ़ी आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं और इंटीग्रेटेड ही आपको हेडरेस्ट इसमें मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर आपको मिल जाएगा इस वेरिएंट में। अब चलते हैं इंटीरियर में, बैठ के बात करेंगे कि अंदर आपको डैशबोर्ड पे क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो डोर को करते हैं क्लोज, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर। तो काफ़ी अच्छा आपको इंटीरियर मिल जाता है। मैनुअल की आपको दी गई है, यहाँ पहले की को इंसर्ट करते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं इसका। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, कोई लेदर रैप नहीं है। सिल्वर फिनिश ज़रूर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे पन्नी चढ़ी हुई है अभी, नीचे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। ऊपर Hyundai का लोगो मिल जाएगा, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, यहाँ भी आपको बैजिंग मिल जाएगी एयरबैग की और स्टीयरिंग व्हील पे दी गई है। यहाँ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तक इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह के, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में आपको मिलता है भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, लेफ्ट साइड में आपको दिया गया टैकोमीटर, राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा स्पीडोमीटर और बीच में आपको एमआईडी दी गई है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो देखने को मिल जाएगी। डिस्टेंस टू एम्प्टी, ड्यूल ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एवरेज व्हीकल स्पीड भी मिल जाएगी, सर्विस रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। तो सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। यहाँ वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे और राइट साइड में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल इसमें दिए गए हैं। और यहाँ बीच में बात करूँ तो आपको 2 DIN का ऑडियो सिस्टम देखने को मिलेगा इसमें, सिंपल सा, जिसमें आपको AM, FM, ब्लूटूथ और USB का सपोर्ट मिल जाएगा। पूरा यहाँ आपको मैट ब्लैक फिनिश ही देखने को मिलती है और यहाँ आपको बटन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। छोटा सा आपको देखने को मिलता है 4 स्पीकर सिस्टम मिल जाएंगे, ठीक है, FM रेडियो आपको दिया गया, नॉब्स आपको नीचे मिल जाएंगे वॉल्यूम और ट्यून चेंज करने के लिए। नीचे बात करता हूँ तो आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, 2 AC वेंट्स मैट फिनिश में ही देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर में। बीच में आपको ज़ायलाइट के कंट्रोल दिए गए और यहाँ आपको पूरी सैटिन ब्रॉन्ज की फिनिश देखने को मिलती है, देखने में काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है, मतलब ऐसे बुरी नहीं लग रही। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कूल ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, यानी कि ये सेकंड वेरिएंट है तो इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है और ये बेस वेरिएंट से ही आता है ये वाला फीचर, तो ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर आपको बेस वेरिएंट में दिया गया है। यहाँ आपको मैनुअल AC देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, बट आपको काफ़ी अच्छी यहाँ फिनिश देखने को मिल जाती है। नीचे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे, सॉरी, एक USB पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया है, यहाँ फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और ये आपको मिलता है भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ। सिंपल सा ही आपको गियर नॉब देखने को मिलता है, कोई इस पर फिनिश नहीं मिलती है, बट साथ में ज़रूर है आपको ब्राउन्स जो कलर है वो देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ऐसा कुछ डैशबोर्ड लगता है देखने में। यहाँ 2 कप होल्डर आपको दिए गए हैं, साथ ही साथ हैंड ब्रेक आपको मिल जाती है और कॉइन वगैरह रख सकते हैं, साथ में स्पेस आपको दी गई है। कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में आपको, ठीक है, बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट है तो आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। सीट्स आपको काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल जाएंगी, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं बट आपको काफ़ी कंफर्ट ऑफर कर देंगी ये गाड़ी। तो ओवरऑल ऐसा कुछ इंटीरियर है। अगर मैं ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ आपको टिकट होल्डर दिया गया ड्राइवर साइड, एक लाइट मिल जाएगी, ऊपर माइक दिया है, यहाँ आपको डे एंड नाइट IR भी हम देखने को मिल जाएगा। पैसेंजर साइड आपको नहीं मिलता अभी वैनिटी मिरर इस गाड़ी में। तो ये हो गए भी इंटीरियर के फीचर्स। कूल ग्लव बॉक्स मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर लगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी दिया गया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है ग्लव बॉक्स में। तो भाई ये होगी फ्रंट की बात। अब चलते हैं रियर सीट्स पे और वहाँ देखते हैं कितना कुछ आपको कंफर्ट और स्पेस ऑफर किया गया इस गाड़ी में, क्योंकि इसमें आपको 2450 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से देखेंगे कितना कुछ आपको लेग रूम इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। पहले आगे का डोर क्लोज कर देता हूँ। रियर डोर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ आपको वो सेम ड्यून टोन कलर में देखने को मिल जाता है, ग्रे और ब्लैक कलर में आपको ऑफर किया गया। पावर विंडो आपको रियर में देखने को मिल जाएगी इस वेरिएंट में, साथ में पीछे आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाएगा। यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ किया गया, सॉफ्ट टच नहीं मिलता। ऊपर ब्लैक कलर में डोर हैंडल मिल जाएगा और बोतल होल्डर और स्पीकर आपको दिया गया। रियर सीट्स ये रही भाई, आपको फैब्रिक सीट्स ही देखने को मिलती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको रियर में मिल जाएंगे, रियर में एडजस्टेबल दिए हैं, फ्रंट में आपको फिक्स मिलते हैं। कंपनी अगर रियर में दे रही है तो फ्रंट में ही दे ही देती। तो सीट्स पे बैठते हैं, फिर मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ।
तो यहाँ आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं लेग रूम आपको काफ़ी सफिशिएंट ऑफर किया गया इस गाड़ी में। और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट्स देखने को मिल जाती है। रियर की कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया, अभी पन्नी चढ़ी हुई है इसलिए खुलेगा नहीं आई थिंक आर्मरेस्ट, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और शायद ही इसमें आपको आई थिंक कप होल्डर मिलते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, कप होल्डर आपको इसमें दिए गए हैं, यानी कि आपको रियर आर्मरेस्ट में कप होल्डर ऑफर किए गए हैं और एस वेरिएंट में, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। और साथ में आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ऐसा कुछ रियर स्पेस देखने में लगता है काफ़ी अच्छा आपको स्पेस ऑफर किया गया है। और इसमें आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाता है, यानी कि बेसिक ऊपर वाली वेरिएंट है एस वेरिएंट पे आपको रियर एसी वेंट्स दिए गए, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी देखने को मिल जाएगा। बस आर्मरेस्ट आपको फ्रंट के लिए नहीं मिलता है। ऊपर आपको यहाँ लैम्प मिल जाता है जो कि हेलोजन लाइट के साथ मिलेगा। 2 ग्रैब हैंडल भी आपको दिए गए हैं। पीछे आपको यहाँ देख सकते हैं इतना कुछ स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो कंफर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा आपको कंफर्ट दिया गया। अंडर थाई सपोर्ट और लेग रूम काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं बाहर और बात करेंगे भाई इंजन की, क्या कुछ आपको इसमें इंजन ऑप्शन दिए गए हैं उसकी बात करेंगे। नीचे आपको बोनट लीवर मिल जाएगा, उसको पुल करते हैं पहले और फिर मैं आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ। इसमें आपको एक तो मिल जाएगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 83 PS की पावर और 140 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। और इसी के साथ आपको CNG का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बाई फ्यूल पेट्रोल विद CNG, बट उसमें थोड़ी पावर ट्रेन्स अलग है। वो आपको 69 PS की पावर देगा और 95.2 का कुछ न्यूटन मीटर आपको प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, ये वही वाला वेरिएंट है। और CNG में कंपनी क्लेम करती है 28 किलोमीटर पर kg के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी, तो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी CNG के साथ। और ऊपर आपको कोई साउंड इंसुलेशन नहीं मिलता, काफ़ी हल्का इसका बोनट लगता है। और ये आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और इसमें आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, AMT का ऑप्शन। CNG के साथ नहीं मिलेगा बट और वेरिएंट्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था भी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ऑरा के। अब मेन बात करते हैं प्राइसिंग की, क्या इसकी ऑन रोड प्राइसिंग बैठती है CNG वेरिएंट की। अगर मैं बात करूँ एक्स शोरूम प्राइस की, एस वेरिएंट है CNG में जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 7,87,600। और अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, अभी मैं खड़ा हूँ DPG Hyundai पटियाला पंजाब में, यहाँ आपको इसका ऑन रोड पड़ेगा 9,10,000 के कुछ अप्रॉक्स। इसमें आते हैं आपको कुछ एसेसरीज भी देखने को मिल जाती है, वो आप इनको एक बार कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दे दूंगा। अगर कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें आपको ब्राउन, रेड, ग्रे, सिल्वर और वाइट कलर मिल जाएगा। इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके साथ आपको रेड, सिल्वर और वाइट कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये था भी एक ओवरऑल वॉक अराउंड रिव्यू। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वाला वेरिएंट वर्थ लगता है नहीं CNG के साथ, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स तो मिल जाते हैं, जैसे कूल ग्लव बॉक्स हो गया, साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी मिल जाते हैं, और ड्यूल टोन तो आपको मिलता ही है कलर, और काफ़ी प्रीमियम सा डैशबोर्ड भी देखने को मिल जाता है। आपको लाइट्स वगैरह भी ऑन करके दिखा देता हूँ, और 1000 लाइट्स भी ऑन कर लेते हैं, कैसा आपको लाइट सेटअप ऑरा में देखने को मिल जाता है एस वेरिएंट में। हेलोजन लाइट से आपको दी गई रिफ्लेक्टर बेस, नीचे ज़रूर आपको यहाँ फॉग लैंप्स देखने को मिल जाता है प्रोजेक्टर में, और पूरा आपको यहाँ येलो लाइट का ही सेटअप देखने को मिलता है। DRLs आपको एक प्रीमियम लुक देने के लिए इस वेरिएंट में ऑफर किए गए हैं। तो ओवरऑल ये था एक वॉक अराउंड रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।